पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में कोरोना के संकट काल में करीब 2 माह से बंद पड़े बाजार लॉकडाउन 4 में खोलने के लिए जिला प्रशासन ने नियम व शर्तों के साथ गाइडलाइन जारी कर दी है। अब जिले में कंटेनमेंट जोन छोड़कर सब जगह दुकानें व टास्क फोर्स के साधन शुरू किए जाएंगे। नियम व शर्तों की गाइडलाइन जारी करते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि जिले में 10 कंटेनमेंट जोन है, जहां सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी व एसोसिएशन सर्विसेज को अनुमति है। बाकी सब कुछ बंद रहेगा। बाकी अन्य जगहों पर ग्रामीण व नगर क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खोलने की अनुमति होगी, लेकिन जो दुकानें खुलेंगी वह नियमों के तहत अलग अलग दिन में अलग अलग साइड की ही दुकानें खोलेंगी। साथ ही जिले में मास्क पहनना अनिवार्य है। टास्क फोर्स के साधन भी नियम शर्तों पर चलेंगे। नियम व शर्तों पर निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। मोहम्मद अकरम वारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। जूते चप्पल का काम पता, अभी लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, किस तरह का आपको दिक्कत सामना? दुकानें बंद थी तो मजदूरी भी कहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, कहीं खाने को मिलता, कहीं नहीं मिलता। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हाँ। अब दादा सरकार ने मार्केट खोलने की अनुमति दे दी है, किस तरह खुशी है क्या? तो यहाँ थोड़ा बहुत राहत मिल गई है ना, कहीं ना कहीं हाँ पल जाएगा, सही है, पलने लगेगा, थोड़ा बहुत होगा। आपकी हमारी फुटपाथ पे कच्चा बनियान कपड़े की दुकान, कपड़े की ये किस तरह की समस्या आई लॉकडाउन में आपको? लॉकडाउन में हर तरीके फुटपाथ वाले के पास पैसे क्या है, रोज़ कमाना रोज़ खाना। 2 महीने तक किल्लत रही लॉकडाउन में। अब कुछ गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दी लॉकडाउन, तो इससे हमें कुछ राहत मिलेगी। भाई कुछ खाने पीने के लिए बिक्री होगी, पैसा आएगा तभी हमको फायदा होगी, और नहीं तो लॉकडाउन में ये हमें सुविधा न मिलती तो हम जैसे भटक रहे, समस्या थी हम लोग। भला होगा, 2-4 पैसे आएंगे उससे भला होगा। बच्चों के भैया घर पे कहीं ना कहीं परिवार भी ठीक से पल जाए। जो भी परिवार पलेगा कुछ पैसे। मेरा नाम नासिर है, ये कपड़े की दुकान है और मेरा विकलांग भी है। लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी हुई है और जब से सरकार ने थोड़ी राहत दी है तो 2-4 पैसे आएंगे और खाने की पीने की समस्या थी और जब से खुली है तो थोड़ी राहत मिली है। विकलांग में बंद रही, हम भुखमरी से परेशान रहे और जब से अब जो खुली है तो थोड़ी राहत मिली है और हम विकलांग हैं। एक कपड़े की दुकान है और कहीं ना कहीं अब बहुत ही खुशी है। 2-4 पैसे आएंगे, बहुत ही 2-4 पैसे आएंगे बस। हम रिक्शा चलाते हैं। क्या नाम है? रंजीत। ये किस तरह से लॉकडाउन में समस्या आती थी आपको? क्या करें, बहुत परेशान हैं। अब फिर भी थोड़ा बहुत रिक्शा चलने लगा है, वैसे तो बहुत परेशान रहे हम। 2 महीने परेशान रहे, बिल्कुल घर पे ही रहे। पैसे आएंगे, हम सरकार से बहुत खुश हैं और परेशानी में सरकार हमारा साथ दे देगी। कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन में छूट दी गई, आपको किस तरह खुशी है? लॉकडाउन में छूट दी गई आप लोगों को वाहन चलाने के लिए, किस तरह खुशी है? हम लोगों को कहा गया तभी हम चला रहे हैं। किन किन शर्तों को आपको चलाने के लिए बोला गया? ये बोला गया है कि सवारी अपने चलाओ और 2 सवारी से ज़्यादा मत बैठा लो और शांति का सहयोग रखो और दूरी बनाए रहें। सर, लॉकडाउन 4 में जनपद में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? लॉकडाउन 4 हमारा 31 मई तक प्रभावी होगा। इसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई उसमें एक तो हमारा जो कंटेनमेंट जोन होगा, जो हमारे ज़िले में अभी तक 10 हैं,
उन एरिया में कोई स्पेशल या कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। उतनी ही अनुमानियता है कि जहां स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता और जो डोर स्टेप डिलीवरी से रिलेटेड मामले हैं उतने तक की ही अनुमानियता होगी, उससे ज़्यादा की कोई गतिविधि नहीं होगी। रेस्ट हमारे शहरी और नगरीय क्षेत्र में जो हमारी दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन जो हमारे बाज़ार हैं उसको हमारे इंसिडेंट कमांडर और क्षेत्राधिकारी और व्यापार मंडल से बात करके इस तरह खोलेंगे कि एक बाज़ार एक दिन खुले, दूसरी बाज़ार दूसरे दिन खुले, या रोड की एक साइड की दुकानें एक दिन खुलेंगी, दूसरे साइड की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएंगी। ये व्यवस्था हमारे इंसिडेंट कमांडर और क्षेत्राधिकारी लोग व्यापार मंडल के साथ बात करके सुनिश्चित कर लेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट जो हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट में बैठा करके खाना नहीं खिलाएंगे, बल्कि लोगों की डिमांड पर उनका डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित कराएंगे। मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन मिठाई की दुकान में पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ जो पुराना स्टॉक लॉकडाउन के पहले का पड़ा था वो माल पूरा उनका डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी दुकान सैनिटाइज हो जाए, इसके बाद वो दुकान का संचालन शुरू करेंगे। मिठाई की दुकान में भी यही शर्त होगी कि उनके यहाँ बैठ के कोई मिठाई की दुकान पर मिठाई नहीं खाएगा, बल्कि उनकी डिमांड पर या वो खरीदने आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो उनके यहाँ से मिठाई खरीद सकता है। इसी तरह हमारे जो छोटे छोटे पटरी के दुकानदार हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन्हें भी अपनी दुकान चलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, ड्राई क्लीनर्स की दुकान हैं, ये सब भी कल से खोली जाएंगी। और इसके अलावा ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि सभी लोग जो दुकान खोल रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सबसे पहले एक तो दुकान के अपने सामने 2-2 गज पे पेंट से गोले बनवा देंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और जो दुकान चलाएंगे वो लोग मास्क, फेस कवर, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था रखेंगे, और जो उनके जहाँ सामान लेने आएंगे वो लोग भी फेस कवर या मास्क का उपयोग करेंगे। सर, लॉकडाउन के दौरान यदि कोई अगर मास्क नहीं पहनता है या फिर किसी भी तरह से उल्लंघन करता है नियमों का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना दिया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आप पे 100 रुपये जुर्माना, दूसरी बार मिलते हैं तो फिर 100 रुपये, उसके बाद आगे 500 रुपये तक जुर्माना उन पर हो सकता है। इसी तरह लॉकडाउन का आप उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए भी आपको जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। मोटरसाइकिल पर अगर आप अकेले बैठते हैं, जो अनुमति दी गई उसमें अगर कोई उनके साथ महिला बैठी है तो उसके लिए अनुमति है, या कोई पति है, उनकी पत्नी कहीं जॉब करती हैं जो मोटरसाइकिल नहीं चलाती, उनको छोड़ने जाता है तो इतने तक की अनुमति है। इसके अलावा अगर कोई मोटरसाइकिल पर अकेले से अतिरिक्त बैठता है तो उसके लिए प्रावधान है कि उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा हमारा और भी जो हमारी आपदा प्रबंधन की धाराएं हैं, इसके अलावा आईपीसी की धाराएं हैं 188, इनमें भी दंडित किया जाएगा अगर कोई आदमी इसका उल्लंघन करता है। किन किन शर्तों के आधार पर खोलेंगे? जैसे जो नया लॉकडाउन 4 में जो प्रतिबंधों में राहत दी गई है तो उसके तहत नगरीय क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, सैलून, इन सबको छोड़ते हुए बाकी अन्य जो दुकानें हैं उनको एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन, इस प्रकार अल्टरनेट तरीके से खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन खोलने से पहले शर्त ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उन्हें पालन करना होगा। दुकान के बाहर गोले बनाने होंगे, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर रखना होगा इत्यादि अन्य जो नियम हैं। और इसके उल्लंघन में अगर कोई दुकान खुली पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। मिठाई रेस्टोरेंट के संबंध में पुराना स्टॉक उनका जब तक नष्ट नहीं हो जाता है, वो नष्ट करके जो उनकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो खोल सकेंगे। लेकिन उसमें भी
वो केवल पैक करके दे सकेंगे, वहाँ पर किसी को भी रुककर बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। सर मास्क नहीं लगाने पर सर क्या जुर्माना होगा? मास्क यदि कोई नहीं लगाता है तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना होगा प्रथम बार, द्वितीय बार भी 100 रुपये जुर्माना होगा, फिर 500 के जुर्माने होते रहेंगे। जो भी बार बार इसका करता रहेगा उल्लंघन, इसमें 500 के जुर्माने होते रहेंगे और रेगुलर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। इसी तरह सर जो बाइक पे चलते हैं उनके लिए बाइक पर भी यदि 2 से अधिक, 1 से अधिक व्यक्ति चल रहा है तो यदि कोई ऐसा आवश्यक मजबूरी का कारण नहीं है, जैसे कि कोई महिला है या किसी बीमार व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, उसी केस में छूट दे पाएंगे, अन्यथा फिर उन पर भी 100 रुपये और फिर 500 रुपये और फिर उसके बाद लाइसेंस निरस्त होने तक की कार्रवाई दी गई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद के तिरुवा कोतवाली इलाके के ग्राम खुर्दैया में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दबंगों ने एक बुजुर्ग को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया, जिसके चलते बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में इलाज के लिए बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जिसके बाद कानपुर जाते समय बुजुर्ग की रास्ते में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम खुर्दैया में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। इसके बाद दूसरे पक्ष के दबंग लोगों ने एक बुजुर्ग के सिर पर लाठी मार दी, लाठी व राड से हमला कर दिया, जिसके चलते बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोटें आई। आनन फानन में बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां कानपुर ले जाते समय वृद्ध ने दम तोड़ दिया व घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि दबंग काफी समय से जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका पीड़ित पक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद दबंगों ने पीड़ित पक्ष पर हमला कर दिया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद अकरम वारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। क्या नाम है आपका? हमारा रामा देवी। गांव कौन सा है आपका? खुर्दैया। क्या हुआ था कल आपके? कल हुआ था जमीन के पीछे भई थी लड़ाई। उन्होंने आए कि चढ़ के यहाँ पर हमारे जेठ का बुड्ढा का मारा, लबियन से मारो, कोई घर पत्ता नहीं। और उन्होंने मारा, तुरंत गिर पड़े तुरंत। तो पुलिस आई। अब जब सब लोग भी चल जाए, हम अकेले थे यहाँ, बुड्ढा है और एक लड़का मारा, बस और कोई नहीं। उन्होंने मार लिया, मारा लबिया से। ये जमीन कैसी थी? जमीन कैसी थी? बंटवारा की थी क्या? बंटवारा था वीर सिंह को। अच्छा, वीर सिंह का बंटवारा था। वीर सिंह ने ले दिया, दूसरे को दिया, वकील को दिया। वीर सिंह ने, वकील ने दिया अपने कैलाश के उनका झामलाल को दिया। और उधर की जमीन थी हमारी और वीर सिंह की। वो जमीन के पीछे उन्होंने सीओ साहब आए थे, पंचायत परिषद, पूरे गांव का आदमी। तो उन्होंने कहा कि इधर की जमीन तुम्हारी रोड के पार और व्यापार की लोगन जमीन है, उसमें मत कब्जा करना तुम। और उन्होंने घूरो डालता है, भैंसी गोरू बांधता है, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब मट्टी डालने लगे। उन्होंने कहा कि मट्टी न डालो हमारी जमीन में, अब हमारी बांट दो। उनसे हमारी बांट दो, अब फिर उनके हिसाब तुम मट्टी डालो, हमारे में डालो। ये बात भाई तो कहीं अच्छा साल लिए यार, ये अब आकर वही यहाँ पर गिरा दिया। किसने मारा था? उन्हें मारो का नाम नारिंदर, कैलाश का लड़का है नारिंदर। इन्होंने मारा? हाँ, उन्होंने मारा। जिनके चोट लगी थी कितनी उम्र हो गई माता जी? कम से कम 75 साल हुई है। थाना कौन सा है आपका? थाना तिरवा। थाना तिरवा है। हाँ, तिरवा। कितने बजे की बात है? 6 बजे की। 6 बजे शाम को? शाम के 6 बजे दिन आता जी तो खूब। तो इससे पहले पुलिस से शिकायत की थी कभी? पुलिस जब उन्होंने लड़ाई कर दिया, मारपीट कर दिया, मार दिया, तब पुलिस को फोन किया हमने। तब पुलिस आई, फिर एक गाड़ी आई, फिर दोबारी गाड़ी फिर आई। फिर उन्होंने कही जल्दी ले जाओ इनको, कहा मार डालो, ले चलो लाद ले गए। फिर उन्होंने फिर तो फोर्स आई गो सबरों। फिर रात भर रहे, वहाँ गए, वहाँ भाज गए सब लोग, कोई मिला नहीं। ये ग्राम खुर्दैया का मामला है। इसमें एक ज़मीनी विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में लड़े थे, जिसमें एक राधे श्याम है, 60 साल उम्र है। इनके
चोट लगी थी, जिनको तिरवा मेडिकल कॉलेज जाया गया था, जिसमें इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विवाद आपस में एक ज़मीन को लेकर के मिट्टी कुड़ाई कर रहे थे, उसी में दोनों पक्ष आपस में लड़ गए थे। उसी में इनको चोट लग गई थी राधेश्याम को, जिसकी इलाज के दौरान